बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ कद्दू के रायते की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये कद्दू इसमें जाएगा, टमाटर, प्याज, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चों की ये चटनी बनेगी। तो ये चीज़ें इसमें शामिल होंगी दही के अलावा, ठीक है। तो सबसे पहले कद्दू लिया है। कद्दू जो है वो दिल के लिए बहुत अच्छा है, ठंडा होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कद्दू बहुत पसंद था, तो इसलिए किसी ना किसी फॉर्म में कद्दू को ज़रूर अपने खानों में शामिल रखा करें। और गर्मियों में वैसे भी रायता वगैरह बहुत अच्छा लगता है, खाने में मज़ा आता है, तो ज़रूर बनाया करें, ठीक है। तो कद्दू लिया है मैंने, कद्दू को धो के साफ़ कर लूँगी और फिर इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसको छील के तो इसको ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसको बॉयल करूँगी। बॉयल होने के लिए मैंने ये पानी रखा था, पानी डाल लिया है एक बर्तन में, और इसमें मैं अब ये कद्दू शामिल कर दूँगी और इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। ये 5 मिनट में ही बॉयल हो जाता है, ठीक है। जल्दी बॉयल हो जाता है। तो अब हम चटनी बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने धनिया लिया है और सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें आप अपनी पसंद के हिसाब से, मतलब जितना स्पाइसी खाते हैं उतनी डाल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को धो के काट के तो मैंने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करके इनकी मैंने चटनी बना ली है। अब मैं टमाटर और प्याज लूँगी, इसको भी हमने काट लेना है ये इस तरीके से, ठीक है। और ये कद्दू भी बॉयल करके तो मैंने उसको स्टेन कर लिया था, पानी बिल्कुल सारा निकाल दिया है और कद्दू एक कटोरी में डाल दिया है। ये दही है, दही को हम एक खुले बर्तन में डाल लेंगे। एक प्याला दही का है। ये क्वांटिटी तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितनी आपको चाहिए रायता उतनी आप रख सकते हैं, ठीक है। दही उतना ज़्यादा ले लें। तो ये मेरा हाफ़ केजी है और ये मैंने इसमें चटनी शामिल की है, हाफ़ चम्मच। ये भी आप अपनी पसंद के हिसाब से ज़्यादा कम डाल सकते हैं, जितना आपको स्पाइसी पसंद है उसी हिसाब से। ये मैंने चाट मसाला डाला है, हाफ़ चम्मच ही ये शामिल किया है इसमें। ये नमक हाफ़ चम्मच, और इसको मिक्स करेंगे, डालते जाएंगे चीज़ें और मिक्स करते जाएंगे। अब मैंने ये इसमें ये कद्दू शामिल कर दिया है। अच्छा, कद्दू अभी आप इससे भी ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कद्दू पसंद है तो इससे भी ज़्यादा आप डाल सकते हैं। मैंने नॉर्मल सा ही कद्दू लिया था, तो आप मतलब इसमें ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं डाला था। अब इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। कद्दू के रायता का मतलब ही कि कद्दू इसमें ज़्यादा हो, ठीक है। ये प्याज और टमाटर इसमें शामिल कर दिए हैं मैंने। अब मैं इसको मिक्स करूँगी और बस ये रेडी है। तो एंड में मैं इसको बिगाड़ लगा दूँगी। बिगाड़ जो लगाना है ना, उसके लिए मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है और इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डाल दिया है और इसको ब्राउन करूँगी। ब्राउन होने के बाद मैं इसको दही में शामिल कर दूँगी। अच्छा, ये ऑप्शनल है, ये बिगाड़ आप लगाना चाहें तो लगा लें, वरना वो ये रेडी है। रायता हमारा कंप्लीट है, बिगाड़ जो है वो टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इससे ज़रा ज़्यादा टेस्ट बनता है, ठीक है। बिगाड़ ना लगाना चाहें तो आप इसमें गरम मसाला शामिल कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। तो किसी भी चीज़ को डेकोरेट करके तो वो खूबसूरत बनाया करें, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। सबसे पहले देखने में कोई चीज़ अच्छी लगे तो खाने में तो बाद में पता चलता है ना जायका का, तो देखने में अच्छी लगनी चाहिए। तो अब ये देखें, ये मैंने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा पुदीना इसमें ऊपर लगा दिया है, सेट कर दिया है, और बस ये तैयार हो चुका है। मेरे चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर कीजिएगा। तो अब ये हमारा फाइनल लुक। ओके जी, इट्स रेडी टू ईट। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।